आज का क्वेश्चन है रिड्यूस 289 अपॉन 391 टू द लोवेस्ट टर्म। हम लोगों को 289 और 391 को लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम लोग? पहले आप 289 और 391 का प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 289 एंड 391, 289 का और 391 का प्राइम फैक्टर्स हम लोग निकालते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट 17 से ही जाएगा, 17 जा एंड 17 1 जा। तो 289 का प्राइम फैक्टर क्या निकल गया? 17 इंटू 17। 391 का प्राइम फैक्टर्स निकालिए, क्योंकि ये ऐसे बड़े बड़े प्राइम नंबर्स हैं, मतलब ऐसे बड़े बड़े नंबर्स हैं जो छोटे छोटे टेबल से नहीं जाते हैं। ये सीधे 17 से ही जाएगा, 17 और यहाँ पर आपका 23 1 जा। तो आपको क्या निकल गया? 391 का प्राइम फैक्टर 17 इंटू 23। आपका HCF कितना निकल रहा है यहाँ पे? 17। तो जब हम लोग 289 और 391 को इनके HCF से डिवाइड करेंगे, आपका HCF कितना निकला है? 17। तो मैं 17 यहाँ लिख रही हूँ। तो आपका आंसर कितना आएगा? देखिए, ये 17 है और ये 17 है। इसको यदि मैं हटा देती हूँ तो मेरा क्या बच जाएगा? 17 और 23। तो आपका आंसर आ जाएगा 17 अपॉन 23। ठीक है, ये आपका इसका लोएस्ट टर्म है। ठीक, मैंने क्या बताया? क्योंकि जो हम लोग का ये इसका निकला था 17 इंटू 17, इसका निकला था 17 इंटू 23, HCF है 17। तो जब मैं 17 से डिवाइड कर दूंगी तो जो मेरा बचा हुआ नंबर है वो ही मेरा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा हो गया लोएस्ट टर्म। कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग कर लेते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। अगला क्वेश्चन दिया गया आपको रेडियस। मैं क्वेश्चंस लिख देती हूँ यहाँ पे। 161 अपॉन 207, 161 अपॉन 207। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन को, मतलब 161 और 207 को लोएस्ट टर्म में सॉल्व करना है, रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म में। तो मैं 161 का प्राइम फैक्टर निकालती हूँ पहले और 207 का प्राइम फैक्टर निकालती हूँ। ठीक है, 101 का कितना हो जाएगा? ये 7 से 7 टू जा 14, 7 3 जा 21 और ये 23 से ही जाएगा 161, क्योंकि 23 प्राइम नंबर है। ये आपका 7 इंटू 23 हो गया। अब 207 है, क्योंकि यहाँ पे 7 आया है तो पहले हम लोग उसको 7 से चेक करके देख लेते हैं क्या ये 7 से जाता है। और वैसे भी आप देखिए यहाँ पे सम कितना है? 7 + 2 9 हो जाता है। मैं 3 से चेक कर सकती हूँ उसको, क्योंकि जब डिजिट्स का सम 9 आ रहा है इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 23 1 जा। तो 207 का फैक्टर्स क्या क्या निकल गया? 3 इंटू 3 इंटू 23। इसका HCF क्या निकल गया? HCF इज इक्वल टू, जो दोनों में कॉमन है आप देख सकते हैं, 23 है HCF। अब इसको लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करने के लिए 161 अपॉन 207, इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? HCF से, जो कि आपका 23 है। 23 से डिवाइड किए, जब 23 से डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर क्या बचेगा? यहाँ पे 161 का फैक्टर निकला है 7 और 23। तो क्योंकि 161 को मैं 23 से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरा आंसर क्या बचेगा? 7 बचेगा। और यहाँ पे 207 को 23 से डिवाइड कर दे रही हूँ तो आप इसको छुपा दीजिए, क्या बचेगा? आपका आंसर 9। तो ये आपका हो गया लोएस्ट टर्म। ठीक है, मीन्स आपका आंसर आ गया 7/9। कि 161 और 207 को मैं रिड्यूस करूँगी लोएस्ट टर्म में तो मेरा आंसर आएगा 7/9। क्लियर है? चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन भी कर देते हैं। रिड्यूस 517 एंड 1799 टू लोएस्ट टर्म। फिर से हम लोग वही काम करेंगे, 517 और 799 को लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करने के लिए इनकी प्राइम फैक्टर, इनका जो कॉमन फैक्टर है दोनों का, मीन्स HCF से दोनों को डिवाइड किया जाएगा। तो पहले मैं 517 और 799 का प्राइम फैक्टर्स निकाल रही हूँ। ठीक है, 517 किससे जाएगा? देखिए सीधे सीधे ये 11 से ही जाएगा। ये इवन नंबर नहीं है, मतलब डिजिट का सम आप हर एक, आप 2 से 3 से सब के लिए आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये बड़े बड़े नंबर हैं। 517 11 से जाएगा, 11 4 जा 44, फिर 11 7 जा 77।
और ये 47 वन जा, ठीक है। तो 517 के फैक्टर्स क्या क्या निकल गए, 11 इंटू 47। अब आप निकालिए 799, ये किससे जाएगा, ये सीधे आपका 17 से ही जाता है, ये बड़ा नंबर है। 17 47 जा एंड 47 वन जा, तो 799 के फैक्टर्स क्या क्या निकल गए, 17 इंटू 47। कॉमन फैक्टर इज 47। तो HCF ऑफ 517 एंड 799 इज इक्वल टू 47। ये आपका निकल गया HCF। नाउ 517 अपॉन 799, both numbers are divided by their HCF, which is 47. So your answer will be, hide this 47, you will left with 11 and 17. So your answer will be 11 upon 17. This is your answer. अब देखिए 517 का फैक्टर क्या क्या निकला, 11 और 47। तो जब मैं 47 से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरा आंसर क्या बचेगा, 517 को जब मैं 47 से डिवाइड करूँ तो मेरे को 11 मिलेगा, और 799 को 47 से डिवाइड करूँ तो मेरे को मिलेगा 17। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। मीन्स 517 और 799 का लोएस्ट टर्म हो जाएगा 11 अपॉन 17। ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सॉरी टू से क्वेश्चंस। 296 अपॉन 481। अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टू नंबर्स। 296 and 481. Find prime factors of these two numbers. 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 7s are 14, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 7s are 14, and 37 1s are 37. Means factors of 296 are 2 into 2 into 2 into 37. Now factorize this. 13 into 37 जा and 37 वन जा, तो 481 is equal to 13 into 37. Now HCF is equal to 37. ओके, 37 से डिवाइड करिए 296 को, 296 और 481 को हम लोग डिवाइड करेंगे 37 से, क्योंकि हम लोग का HCF क्या निकल गया है इन नंबर्स का 37। तो आप देखोगे 37 से आप डिवाइड करोगे तो आप इसको हाइड करो 37 को, आपका बचेगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8, और यहाँ पे 37 को हाइड करो तो बचा 13। तो ये आपका हो गया आंसर। तो 296 अपॉन 481 का जो लोवेस्ट टर्म है वो आपका आएगा 8 अपॉन 31, सॉरी 13। ये आपका हो गया आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।